हेलो बच्चों, AKV लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले क्लास 7 का जो CBSE न्यू पैटर्न का बुक है, न्यू एडिशन बुक जो है, उसका एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर डाटा हैंडलिंग का बना रहे थे। और उसमें हम लोग बनाया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें कि है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज़ गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट, दिया हुआ है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। यहाँ फर्स्ट टर्म का मार्क्स है और यहाँ सेकंड टर्म का मार्क्स है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स है। फर्स्ट टर्म में 67, सेकंड टर्म में 70 मिला, इंग्लिश में, हिंदी में 72 और 65 मिला, मैथ्स में 88 और 95 मिला, साइंस में 81 85 मिला और सोशल साइंस में 70 75 मिला। इसका हम लोग डबल बार चार्ट बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ देखिए बनाए हैं। यहाँ एक नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस ऊपर वाला। तो हम लोगों ने इसमें बनाया है, ये जो आपको ब्लू का बॉक्स है वो फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है, और लाल जो ये रेड जो कलर का बना हुआ बॉक्स ये सेकेंड टर्म को इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, स्केल अप्रोप्रिएट स्केल चूज करने बोल रहा है। तो हम लोग 10 का स्केल चूज करेंगे, जैसे मार्क्स का होता है ना, 10 का अंतर पर एक लेंगे चूज करेंगे, जैसे 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60। 1 यूनिट इजकल टू 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट जाएंगे हम लोग तो 10 मार्क्स उसको इंडिकेट करेगा। तो लिखेंगे हम लोग, स्केल है ये 1 यूनिट इजकल टू 10 मार्क्स। ये हम लोग का स्केल है, ठीक है। हम लोगों ने स्केल यही चूज किया है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश का 67 और सेकंड टर्म में 70। तो हम लोगों ने यहाँ बनाया है। ये देखिए ब्लू वाला जो है 60 और 70, यहाँ 65 और 67, यहाँ 67 को इंडिकेट करता है और ये 70 को। फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ। उसी तरह से हिंदी का मार्क्स हम लोगों ने बनाया है। ये क्या हुआ, ये 67 और ये 70। उसी तरह से हिंदी का 72 और 65 है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये है 72 है और ये 65 को इंगित करता है। 72 70, इसके 10 70 से 80 के बीच में, 70 to 80 के बीच में 10 मार्क्स का है। तो हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के 72 जाते हैं, और इसको 65 होना है तो 60 और 70 के मिडिल पॉइंट को हम लोग 65 मान कर यहाँ पर इसका सेकेंड टर्म का चार्ट बनाएंगे। तो 65 हुआ, यहाँ 72 लिख दिया हमने। मैथ्स में है 88 और 95, यहाँ 88 है और ये 95 है। 88 कैसे, 80 और 90 से थोड़ा कम है तो 88 हो गया, कर लिया हमने। और 90 से और 100 के मिड टर्म को मान लिया तो 95 हो गया। देख लीजिए यहाँ 95, इस पॉइंट को 95 पर हम लोगों ने बंद किया। ये सेकेंड टर्म का मार्क्स है। उसी तरह से सोशल साइंस का मार्क्स होगा 81 85 है। ये 81 है और ये 85 है। 80 से देखिए, 80 से 1 ये है, देखिए ऊपर है, और 85 80 और 90 के बीच का पार्ट है, देखिए। उसी तरह सोशल साइंस में है 73 और 75, ये 73 है और ये 75 है। देख लीजिएगा 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर 73 तारा है ये, और ये हाफ मीट को लिया हमने 75 हो गया। यहाँ 75 हमने बनाया। ये सोशल साइंस का है, ये बार ग्राफ चार्ट है। अब इसका बोलता है कि इसको डबल बार ग्राफ चार्ट को देखते हुए आंसर दें। तभी मैं देखता इसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसका फिर आंसर भी बनाऊंगा। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। देखिए यहाँ बार ग्राफ को देखिए, तो बोलता है कि बार ग्राफ देखने के बाद में बताइए कि बच्चा किस में अधिक परफॉर्मेंस सुधार रहा है। तो बोलता है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है देयर वाज ए मैक्सिमम इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ सब्जेक्ट। देखिए मैथ सब्जेक्ट को देखिए, यहाँ पर मैथ का बार ग्राफ देखिए, सबसे अधिक 95 और 88 और 95 इतने का उसने सेकेंड टर्म में सुधार किया है। आप अगर देखेंगे तो जो सबसे अधिक सुधार हुआ ये यहाँ पर आया ना, मार्क्स मिला, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने मैथ्स में। मैथ्स का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, इसीलिए
इसको हम लोगों ने मार्किंग लिखा दिया है। मैक्सिमम इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ सब्जेक्ट सो द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस इन मैथ। हमने जो ये मैथ्स फर्स्ट में मैथ्स का हम लोगों ने बताया आपको, तो देखिए आप अभी अपने से भी देख लीजिए। यहाँ 67 है, फर्स्ट टर्म में मिला है, और सेकंड टर्म में मिला 70, तो 3 का अंतर हुआ। यहाँ पर जो है 72 है, और यहाँ डिक्रीज कर जाता है, सेकंड टर्म में इनका मार्क्स कम हो जाता है। ये तो हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं, यहाँ डिक्रीज हो गया। यहाँ 88 था, यहाँ 95 हुआ, यहाँ इम्प्रूव करता है 7 मार्क्स से। फर्स्ट टर्म में 88, सेकेंड मार्क्स में 95, तो ये इम्प्रूव किया। यहीं पर सबसे अधिक इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 81 है, यहाँ 85 है, यहाँ 4 मार्क्स से इम्प्रूव कर रहा है। 70 से 75 2 मार्क्स से इम्प्रूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर 7 मार्क्स का इम्प्रूव देखते हैं। इसलिए हम लोगों ने मैथ्स का आंसर को बताया कि सबसे टॉलेस्ट है, और ये मैक्सिमम इंक्रीज इसी में है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट कहाँ है? तो आपको सबसे कम इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको यहाँ बार ग्राफ देखिएगा तो सोशल साइंस में है। ये सोशल साइंस देखिए यहाँ, क्योंकि 67 to 30 3 मार्क्स का है इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर 7 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, यहाँ 4 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। सबसे लोएस्ट यहाँ 2 मार्क्स का इंक्रीज हुआ, 73 75 2 मार्क्स, 73 से 75 बढ़ा तो 2 ही मार्क्स बढ़ा। सोशल साइंस इसका होगा, तो आंसर हमने लिखा है फ्रॉम ग्राफ वी फाउंड दैट द इम्प्रूवमेंट इज़ द लिस्ट इन सोशल साइंस। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में ऐसा है जो कि परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है? तो यस है। हम लोग देखेंगे बार ग्राफ को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस में सब्जेक्ट में नीचे जा रहा है। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म में 67 था, सेकंड टर्म में 70 हुआ, तो यहाँ बढ़ गया। हिंदी में देखिए 72 था और 65 हो गया, मतलब डाउन हो गया। यही है हिंदी। और सब में देखिए अब इंक्रीज कर रहा है, 88 से 95, 81 से 85, 73 से 75 इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ हिंदी में डाउन ग्रेड हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द डबल बार ग्राफ द परफॉर्मेंस हिंदी हैज़ गॉन डाउन। ये हम लोग लिखेंगे आंसर, हिंदी का सबसे डाउन हो रहा है। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी का डाटा को कलेक्ट करके सर्वे करके कलेक्ट किया गया है। उसमें फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स। और इसमें लिखा हुआ है 2 ग्रुप है, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग, जो कोई सिर्फ देखते हैं और जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्रिकेट में 1240 और 620। तो बोलता है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। एक स्केल को चूज करते हुए डबल बार ग्राफ बनाना है। तो हम डबल बार ग्राफ यहाँ बना कर रखे हैं आपके लिए। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमने क्रिकेट के लिए बनाया है। हमने कितना बार ग्राफ, 1 स्केल कैसे बनाया हमने? स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। देखिए 1 पर 100 गए, 2 पर 200, 3 पर 300, 4 यूनिट पर 400, मतलब ये आपको 1 यूनिट पर 100 हमने लिखा है, माना है 100 नंबर। तो अभी आप क्रिकेट को देखिए, वाचिंग में 1240 है और पार्टिसिपेटिंग में 620 है। तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो वाचिंग में हो गया आपको ये 1240 और ये 620 देखिए है आपका। जब आप यहाँ से जाते हैं तो 1240 जाना है, तो 40 हमने यहाँ पर आपका 40 में है। और 600 से ऊपर जाएंगे तो ये 620, ये आपका पार्टिसिपेटिंग है। ये वाला ब्लू में मार्किंग वाचिंग को इंडिकेट करता है और रेड वाला पार्टिसिपेटिंग को, तो रेड वाला पार्टिसिपेटिंग 620। इसी तरह से आपका बास्केटबॉल में 470 और 320 है। ये है 470 और ये है 320। देखिए 470 400 और 1500 के आधा से ऊपर यहाँ 470 होता है, और ये 300 से थोड़ा ऊपर 320, ये 320 यहाँ मार्क कर दिए, 320 तक यहाँ तक मार्क हो गया। उसी तरह स्विमिंग में है, स्विमिंग में 510 और ये 320, तो 320 ये सेम है देखिएगा। और ये 500 से ऊपर 600 के बीच ऊपर की तरफ जाने के 10 पॉइंट, और तो 510 ये है देखिए। उसी तरह से हॉकी में आ रहे हैं हम, तो 430 और 250। 400 से ऊपर जाएंगे 500 की तरफ में, तो 30 के लिए याद लेंगे, 30 के लिए पॉइंट लेंगे। और 250 200 और 300 के बीच का भाग लेंगे तो 250 हो गया। ये देखिए एथलेटिक्स के हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 250 और 105, तो 205 एथलेटिक्स में, तो 200
और 300 बीच का भाग, तो ये है 250, और 100 से ऊपर थोड़ा सा ही है, तो ये 105 है। एथलेटिक्स में हमने ये बार ग्राफ बनाया है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलता है फर्स्ट नंबर तो हो गया आपका, सेकेंड नंबर है, फर्स्ट बार लिखा है हमने द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पीपुल हु वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग द गेम। ये बार ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग को। हियर मोस्ट ऑफ द पीपुल वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट वाइल द लिस्ट पीपुल वाचिंग द पार्टिसिपेटिंग द स्पोर्ट्स एथलेटिक्स। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, इससे आप क्या समझते हैं। तो ये हम लोग ये समझ रहे हैं क्या कि ये जो बार ग्राफ है, इस बार ग्राफ से हम लोग को देखने समझ में आता है कि ये फेवरेट गेम है, और वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग का जो बार ग्राफ देखने पता चलता है कि सबसे अधिक जो है हम लोग का वाचिंग है और पार्टिसिपेटिंग कम है। जैसे 1240 है क्रिकेट में वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग 620। तो यही हम लोगों ने लिखा है कि बार ग्राफ देखने से हमें क्या पता चलता है, यही लिखना है। तो दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पीपुल हु वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन गेम, ये तो हमको दिख रहा है। हियर मोस्ट ऑफ द पीपुल वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट, क्रिकेट को सबसे अधिक वॉच और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और सबसे लिस्ट कहाँ एथलेटिक्स में है। तो वाइल द लिस्ट पीपुल वाचिंग द पार्टिसिपेटिंग द स्पोर्ट्स एथलेटिक्स, ये सबसे कम है 250 और 105। सेकेंड क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे अधिक पॉपुलर कौन सा है। इन द बार ग्राफ वी सी दैट बार ऑफ क्रिकेट इज टॉलेस्ट, क्रिकेट का बार जो है टॉलेस्ट है, वाचिंग में 1240 और पार्टिसिपेटिंग में 620, दोनों में टॉलेस्ट है सबसे, तो यही है। इन द बार ग्राफ वी सी दैट बार ऑफ क्रिकेट इज टॉलेस्ट, सो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। थर्ड है विच इज मोर प्रीफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे अधिक कौन सा है, वाचिंग या पार्टिसिपेटिंग। तो लिखेंगे इन द बार ग्राफ अबाउट वी सी दैट वाचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रीफर देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। जो पार्टिसिपेटिंग का है किसी भी गेम में, देखिए क्रिकेट में, बास्केटबॉल में, स्विमिंग में, हॉकी में, एथलेटिक्स में, आपका पार्टिसिपेटिंग जो होता है जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो सबसे कम है, वाचिंग से कम है। इसका 1240, यहाँ 620, यहाँ 470, यहाँ 320, यहाँ 510, यहाँ 320। कहने का मतलब है वाचिंग अधिक है और पार्टिसिपेटिंग कम है, तो वही हमको लिखना है। इन द बार ग्राफ अबव वी सी दैट वाचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रेफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेटिंग से अधिक वाचिंग है।